अब जरा ये रिंग पर एक एग्जांपल है, ध्यान समझिएगा। कहा गया द एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जेड प्लस डॉट, वहां आप क्या लिखते थे आर प्लस डॉट, और प्लस को वहां क्या बताया गया था एडिशन नाम दिया गया था, कि पता चला बादशाह नाम है, बाद पता चला बादशाह कुत्ते का नाम है। भाई कहिएगा बादशाह आ रहे हैं, लोग झुक गए जहां बना, बोले अरे लबरो आ रहा, बोले आज तो वाजपेयी जी का बादशाह है, वही वाला ये एडिशन था वहां पर। नाम बादशाह और है वो कुत्ता, नहीं पहले बादशाह होते थे अब, और यहां पर एग्जैक्टली ये कुत्ता नहीं, ये बादशाह है। इसको कहा गया ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और जेड इंटीजर है, तो बताना है ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये रिंग विद यूनिटी है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा इसकी मार्किंग कितनी है। 1-2 नंबर का है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वही लिखना है आपको। अगर ज्यादा नंबर का है तो फिर हर स्टेप को शो करना पड़ेगा। भाई आप लिख देंगे चूंकि ये इंटीजर है, तो इंटीजर एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है, नहीं होता है। आप लिखेंगे एज जेड इज इंटीजर, वी नो दैट कि जेड इज ऐसे लिख सकते हैं, हम पूरा बता रहे हैं, फिलहाल लिखे दे रहे हैं। वी नो दैट जेड प्लस इज एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप ये होता है, कुछ नहीं करना आपको, लेकिन आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं। ये तो 1 नंबर के केस में वी नो दैट होता है, ठीक है। अब ज्यादा नंबर का है और आपने लिखा वी नो दैट, तो एग्जामिनर का आई नो दैट, you know that, everyone know that, but I don't know that I have to give you marks. I have already given in previous question. तो आप पहला लिखेंगे कि for ring the following property should be satisfied. Following properties should be satisfied. अब ये जो हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, ये एक्चुअली ग्रामेटिकली सही है नहीं है वो आप जानो, समझ में आ गया हम लिख के आ रहे हैं। सेटिस्फाइड। नंबर ए, जेड प्लस इज एबिलियन ग्रुप। हम हर वो चीज लिख रहे हैं जो वहां लिखा था हमने, केवल इतना अंतर करेंगे, जो आपने वहां लिखा है वहां आर की जगह जेड कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। वहां पर हमने कहा था आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, हम कहेंगे नहीं वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एबिलियन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर का मतलब ये भी नहीं कि आपने बस लिख दिया क्लोजर, वो कहा क्लोजर है, देखना पड़ेगा है कि नहीं है। अगर कोई भी 2 इंटीजर लीजिए आप, कोई भी 2 इंटीजर लीजिए और उसको प्लस कर दीजिए, अगर एबिलियन है तो फिर प्रॉपर्टी तो शो करेंगी, तो भी प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना आपको, क्यों लिख थोड़ी दोगे एबिलियन होगा, नहीं वो तो पता है, वो आप तो एग्जाम्पल लेके दिखाओ, आपको लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई आप ये कहोगे वी नो दैट इट इज रिंग, सो बिकॉज यही लिख दो, बिकॉज जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर एंड वी नो दैट इंटीजर फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, सो इट इज अ रिंग विद कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। काम खत्म। आपको देखना दिखाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी लिखोगे नहीं आप। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी किसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। और ये लिखने के साथ साथ आपका दिमाग में चलना चाहिए कि क्या हर 2 इंटीजर का सम इंटीजर होता है, जी हाँ होता है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ये बार बार क्वेश्चन लगाने से केवल ये है कि आपको तो याद रहता है करना क्या होता है, भूल जाते हैं लोग। क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी करें या ए प्लस बी प्लस सी करें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ऐसा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आप लिखेंगे कि 0 बिलोंग्स टू जेड इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये जेड है एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, क्या करता है ये, ए में ए प्लस होगा लेफ्ट साइड से, नहीं राइट साइड से, तब भी ए होगा, और अगर लेफ्ट साइड से प्लस होगा तब भी ये रिजल्ट को चेंज नहीं करेगा, फॉर ऑल ए कुछ भी हो। अगर वो इंटीजर है तो 0 प्लस होने पर वो उसकी शख्सियत को चेंज नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं भैया आप ए हो, आप ए रहो, हम आपको चेंज नहीं करेंगे, ये उसकी आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
आप क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल a belongs to z there exists minus a belongs to z such that a और माइनस a को अगर प्लस किया जाए तभी जीरो आएगा, और अगर उल्टा इसको रिवर्स किया जाए तभी जीरो आने वाला है। तो वहां पर हमने क्या कहा था, जीरो को कहा था कि आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। यहां हमने एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड यूज किया क्योंकि ये नॉर्मल एडिशन है। और एक और प्रॉपर्टी आएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी आएगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप लिखेंगे a प्लस बी b प्लस a के इक्वल होता है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। अगर कोई भी दो इंटीजर हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया कि z प्लस इज एबिलियन ग्रुप। दूसरी बात क्या होगा कि z डॉट इज क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के लिए पहला क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम जानते हैं कि a डॉट बी करेंगे तो z को बिलोंग करेगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। मतलब हर दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो इंटीजर होता है। और दूसरी बात, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव मतलब a डॉट बी करें फिर c करें, या a डॉट बी डॉट c करें फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z करें, तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये यहां तक तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला। अब यहां एक और वर्ड क्या यूज किया गया, कॉम्यूटेटिव रिंग, नहीं एक और चीज, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आप क्या लिखेंगे, पहला इसमें करेंगे कि आप a प्लस बी करें डॉट सी करें, तो ये a डॉट सी प्लस b डॉट सी होता है, और आप c डॉट इधर कर दें a प्लस बी, तो c डॉट a प्लस c डॉट b होता है फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z। इसमें लिख देंगे आप लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां लिख दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये होता है, ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखना पड़ेगा डी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव रिंग। आप लिखेंगे कि a डॉट बी b डॉट a होता है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू इंटीजर इस रूल को फॉलो करता है। फिर कहेंगे रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, तो हम जानते हैं एज वन बिलोंग्स टू इंटीजर, वन इंटीजर को बिलोंग करता है, सच दैट a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो वन इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आप लिख देंगे thus these property shows it is a commutative ring with unity। तो आप लिखेंगे these properties shows, लास्ट में लिखेंगे thus these properties shows
that Z plus dot is commutative ring with unity henceforth। यही आपका न्यूमेरिकल था। अब आपके न्यूमेरिकल में खास बात यह है कि जिसको ये नहीं मालूम ये लिखा क्या है, उससे ये पूछोगे ये इसको प्रूव कैसे करेंगे, वो पहले का यू का है जेड प्लस डॉट यू का होता, याद नहीं पहुंच पाते ना लोग। ठीक, इसको करिएगा।